गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लीगल वर्ड में आगे के वर्ड्स देखेंगे। पहला वर्ड है डी फैक्टो। डी फैक्टो, डी फैक्टो का हिंदी मीनिंग है तथ्यतः, इन फैक्ट, वास्तव में। डी फैक्टो यूज है इसका, द फादर ऑफ ए चाइल्ड इज de facto guardian. Child, father of a child is his de facto guardian. एक बच्चे का जो पिता है वह तथ्यतः उसका गार्जियन होता है। उसको कहीं से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती कि ये इसका संरक्षक है। जो बाप है वो संरक्षक है, तथ्यतः, ये फैक्ट है। मान लीजिए किसी घर में किसी बच्चे की माँ की चलती है, हर बात में माँ से पूछना पड़ता है, माँ का कमांड है, तो आप कह सकते हैं हिज मदर इज द de facto head of family and she takes all the family decision. परिवार के सभी निर्णय माँ लेती है, इसलिए माँ तथ्यतः मुखिया है परिवार की। मतलब फैक्ट है, फैक्ट के आधार पे उसको मुखिया कहा जा सकता है, क्योंकि सारे परिवार के निर्णय उसकी माँ करती है, माँ लेती है। अगला शब्द है डीजर। डी फैक्ट से ही सिमिलर है। डीजर, इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये जर मतलब लॉ, इन अकॉर्डेंस विद लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ। विधि के अनुसार या विधि सम्मत तरीके से, बाय कन्फर्मिंग टू लॉ। ये सब इंग्लिश मीनिंग है इसके, डीजर के। द प्रेसिडेंट एम्स टू क्रिएट ए डीजर वन पार्टी रूल। The president aims to create a deezer one party rule. देखिए, सामान्यतः प्रजातांत्रिक देशों में एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां होती हैं, लेकिन कोई राष्ट्रपति, मान लो तानाशाही प्रवृत्ति का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप जैसे, दूसरी पार्टियों को उगने नहीं देना चाहता, दूसरी पार्टियों को क्रश कर देना चाहता है, और एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करे कि कानूनन एक ही पार्टी देश में रहे, अर्थात सारे विरोधी पस्त। तो आप कह सकते हैं द प्रेसिडेंट एम्स टू क्रिएट ए डीजर। डीजर मतलब कानूनन वन पार्टी रूल, एक ही पार्टी का। जैसे चाइना जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो उसी पार्टी का रूल है। खिलाफत करने वाले लोग वहां सर्वाइव कर ही नहीं सकते, तो वहां डीजर वन पार्टी रूल है। आप कह सकते हैं चाइना हैज डीजर वन पार्टी रूल। चाइना में डीजर मतलब विधि सम्मत तरीके से एक ही पार्टी का रूल है। वहां पर जितने सरकारी पदाधिकारी, इवन मिलिट्री ऑफिसर्स,
दे आर पार्ट ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वो सब कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी होते हैं। अगला शब्द है डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब जमा करना है। डिपॉजिट अपने आप में वर्ब भी है, डिपॉजिट अपने आप में संज्ञा भी है। अगर हम पैसा जमा करते हैं बैंक में तो आप कह सकते हैं he has gone to deposit the money। और कई चीज इकट्ठी हो जाती है, कई बार नदियों में बहकर बहुत सारी मिट्टी या बहुत सारी रेत इकट्ठी हो जाती है, तो आप कह सकते हैं सैंड इज डिपॉजिटेड देयर। वो पैसा नहीं है, लेकिन जो चीज इकट्ठी हो गई है, जो चीज जमा हो गई है, इकट्ठी होके ढेर लग गया है, उसको भी आप कह सकते हैं सैंड डिपॉजिट या स्टोन डिपॉजिट। कोई चीज जब इकट्ठी हो जाती है तो उसको डिपॉजिट कहते हैं। डिपॉजिट मीन्स टू प्लेस स्पेशली फॉर सेफ कस्टडी। टू प्लेस स्पेशली फॉर सेफ कस्टडी। हो सकता है कोई ज्वेलरी हो और ज्वेलरी हमने किसी के पास रख दिया हो कि भैया संभाल के रखो, जब मैं आऊंगा छुट्टी से तो वापस ले लूंगा, तो वो भी डिपॉजिट है। डिपॉजिट मतलब पैसे का ही डिपॉजिट नहीं है। सेफ कस्टडी, सुरक्षित रखे जाने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए कोई चीज जमा की। स्पेशली, अब ये स्पेशली, स्पेशल वैसे स्पेशल की स्पेलिंग यस से शुरू होती है, लेकिन जब हम स्पेशली लिखते हैं तो विशेष का रूप से और ज्यादा जोर दिया जाता है इसमें। स्पेशली फॉर सेफ कस्टडी he deposits part of his salary in the bank। part of salary in his bank account। हाँ, तो इसका डिपॉजिट का यूज करेंगे। ही डिपॉजिट्स पार्ट ऑफ सैलरी इन हिज बैंक अकाउंट। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और वो अपनी वेतन का एक हिस्सा, उसने ये तय कर रखा है कि मैं अपने वेतन का 10%, 20%, 25% हर माह बैंक में जमा करूंगा। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं ही डिपॉजिट्स, जमा करता है, पार्ट ऑफ सैलरी, अपने वेतन का हिस्सा, इन हिज बैंक अकाउंट, वो अपने बैंक अकाउंट में अपने वेतन का एक हिस्सा जमा करता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति फिजूल खर्च है, उसकी कोई बचत ही नहीं है, तो आप कह सकते हैं ही इज स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब शौकिया, जो खर्च करे पैसा, खर्चीला स्वभाव का हो। ही इज स्पेंडथ्रिफ्ट एंड हैज नो डिपॉजिट इन हिज सेविंग अकाउंट, और इसलिए उसके बचत खाते में कोई पैसा नहीं है। तो डिपॉजिट्स का मतलब है जो पैसा जमा है या नहीं जमा है, बैलेंस। डिटेंशन, देखिए डिटेंशन बना है डिटेन शब्द से। ये होता है शब्द डिटेन। डिटेन का मतलब ये वर्ब है, क्रिया है। डिटेन का मतलब निरुद्ध किया जाना, किसी को गिरफ्तारी में डालना, किसी को बंद कर देना किसी जगह में, उसके मूवमेंट को रोक देना, वो डिटेन करना होता है। डिटेन से डिटेंशन बनता है। अब डिटेंशन में हो सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन हो। कई बार पुलिस किसी व्यक्ति को दंगा फसाद रोकने के लिए जेल में डाल देती है 2-4 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए, उसको कहते हैं डिटेंशन। अब वो डिटेंशन जस्टिफाइड है या नहीं जस्टिफाइड है वो न्यायालय तय करेगा। तो डिटेंशन, किसी चीज को निरुद्ध कर देना, एक्ट ऑफ डिटेनिंग।
हिरासत में रखना। हिरासत में रखना। स्कूल kept the student in after school detention for coming late in school. School kept the student in after school detention for coming late इन स्कूल। मान लीजिए बच्चा है कोई, रोज देर से आता है, तो पनिशमेंट के तौर पे स्कूल ने क्या किया, आफ्टर स्कूल डिटेंशन, मतलब सबकी छुट्टी हो जाएगी लेकिन वो 2 घंटे स्कूल में रहेगा। क्यों? क्योंकि वह रोज लेट आता है स्कूल। आफ्टर स्कूल डिटेंशन, तो डिटेंशन कोई गिरफ्तारी के लिए ही नहीं यूज होता। कई बार बच्चे को प्रमोट नहीं किया जाता, उसको भी कहा जाता है हैज बीन डिटेन्ड, उसको उसी क्लास में रोक दिया गया है, इसका मतलब वो आगे उसकी प्रगति नहीं हो रही है। आप दूसरा यूज कर सकते हैं हिरासत वाले, उसमें एक्यूज चैलेंज द डिटेंशन, एक्यूज्ड challenged his detention by police in a court. अभियुक्त ने पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने को न्यायालय में चुनौती दी। अगला शब्द है हमारा डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन होता है विवेकाधिकार। जब किसी व्यक्ति को कानूनन यह पावर होता है, यह विवेकाधिकार होता है कि वह कोई काम करे या ना करे, उचित समझे, जैसा उचित समझे वैसा करे। वो कोई काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो ये उसका डिस्क्रिशन कहा जाता है। न्यायाधीश को मान लीजिए किसी अपराध में अधिकतम 10 साल सजा देने की शक्ति है, लेकिन मिनिमम नहीं है। इसका मतलब वह 10 साल तक में कोई भी सजा दे सकता है, 5 साल की दे सकता है, 6 साल की दे सकता है, 8 साल की दे सकता है, अधिकतम 10 साल की दे सकता है। लेकिन अगर मिनिमम 5 ईयर है, इसका मतलब कम से कम 5 साल उसको देना ही पड़ेगा। कलेक्टर को पावर है आर्म्स लाइसेंस स्वीकृत करने की। अब ये उसका डिस्क्रिशन है। अगर उसको लगे कि ये आदमी अपराधी प्रवृत्ति का है, ये आदमी समाज के लिए घातक हो सकता है, तो उसको लाइसेंस देने से मना कर सकता है। डिस्क्रिशन मतलब स्वच्छंद निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। डिस्क्रिशन मतलब कानूनन उसको विवेकाधीन शक्ति होती है और उस विवेकाधीन शक्ति का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अक्सर हम लॉ में पढ़ते हैं डिस्क्रिशन हैज टू बी एक्सरसाइज्ड जुडिशियसली। न्यायिक विवेकाधिकार का न्यायिक तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अर्थात जब जरूरत पड़े तो हम उसको जस्टिफाई कर सके कि हमने ऐसा काम इसलिए किया। स्वच्छंदता या आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए। द फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन इन ए सर्टेन सिचुएशन, इसका इंग्लिश मीनिंग है द फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन in a certain situation।
किसी विशेष परिस्थिति में, किसी दी हुई परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए, यह निर्णय लेने का जब अधिकार होता है, स्वतंत्रता होती है, तो उसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिशन। The DM has discretion to grant or refuse to grant arms license. The collector or DM has discretion to grant or refuse to grant आर्म्स लाइसेंस। कलेक्टर के पास यह डिस्क्रिप्शन होता है, वह चाहे तो आर्म्स लाइसेंस जारी करे, मंजूर करे, और चाहे तो ना करे। दूसरा इस सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं वाक्य, डिस्क्रिप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज जुडिशियसली। अभी मैंने बताया था, discretion must be exercised judiciously। न्यायिक तरीके से। डिस्क्रिप्शन जब किसी को मिलता है, विवेकाधिकार मिलता है, तो इसका उपयोग, इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से, न्यायिक तरीके से होना चाहिए। न्यायिक तरीके से मतलब स्वच्छंदता या मनमानापन नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी इन ए जस्टिफाइड वे। डिस्ट्रेस, संकट, किसी को कोई कष्ट हो, किसी को संकट हो। अब संकट शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है। डिस्ट्रेस का मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें आदमी मानसिक रूप से भी परेशान हो, न केवल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी परेशान हो। अत्यधिक पीड़ा, कष्ट, ग्रेट स्टेट, ग्रेट पेन। ग्रेट पेन या स्टेट ऑफ बीइंग अपसेट। She was in distress and I tried to help her. I tried to help her। मान लीजिए कि कोई महिला है, पड़ोस में कोई तकलीफ है उसको, कोई परेशानी है और आगे पीछे कोई नहीं है मदद करने वाला, तो आप कह सकते हैं she was in distress and I tried to help her, और मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की। To in distress makes sorrow less। संकट के समय अगर दो हैं, अकेला आदमी नहीं है, अकेला आदमी होगा संकट ज्यादा परेशान करेगा। दो आदमी हो तो मेक सारो लेस, उनकी तकलीफ कम हो जाती है। अर्थात संकट में किसी का साथ मिलने से वह संकट, वह दुख कम हो जाता है।